नागालैंड मामले पर गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। बोले, गलत पहचान होने की वजह से जवानों ने फायरिंग की। इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। नागालैंड मामले पर गृह मंत्री ने संसद को दिया भरोसा। बोले, एजेंसियों को दिए गए हैं निर्देश, दोबारा नहीं होगी ऐसी घटना। नागालैंड मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, 1 महीने में सामने आएगी रिपोर्ट। नागालैंड मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। नागालैंड पर सियासी बवाल के बीच फिर उठी आफ्स्पा कानून हटाने की मांग। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बोले, गंभीरता से होनी चाहिए चर्चा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया नागालैंड में हिंसा का मुद्दा, आफ्स्पा कानून हटाने की मांग। नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से एस्पा हटना चाहिए, ताकि एक जवाब दी हो सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो कल जैसे नागालैंड में और उससे पहले हैदरपुरा में गोली चली, इस तरह अंधाधुंध गोलियां न चलाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया नागालैंड में 14 मौत का मुद्दा। बोले, आफ्स्पा कानून के रहते नॉर्थ ईस्ट में कायम नहीं हो सकता अमन। Barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. नागालैंड के मोन में पटरी पर लौटने लगे हालात। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। नागालैंड मामले पर एनएचआरसी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस थमाया, घटना का पूरा ब्यौरा मांगा। नागालैंड मसले पर कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी, इलाके का दौरा करके पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। नागालैंड के बहाने टीएमसी ने उठाया बीएसएफ का मुद्दा, कहा पश्चिम बंगाल में भी की जा रही है बेकसूरों की हत्या। जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा तैयारी कर रही है सरकार, जल्दी सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। कल गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आजमगढ़ में सीएम योगी ने की रैली, 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। देश में लगातार बढ़ रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत। महाराष्ट्र में सामने आए 2 नए मामले, राज्य में अब तक 10 मरीज। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 23 मरीज, कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 मरीज। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, 1 जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। गुरुग्राम में आइसोलेशन में रखे गए हैं विदेशी। यात्रा से लौटे 500 से ज्यादा लोग, फिलहाल कोई लक्षण नहीं। ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए ने दी सावधान रहने की चेतावनी, लोगों को कहा डरने की जरूरत नहीं। देश में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच अच्छी खबर, 85% लोगों को लगा कोरोना टीके का पहला डोज। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने अपनाया हिंदू धर्म। गाजियाबाद के डासना मंदिर में वसीम रिजवी ने बदला अपना मजहब। धर्म बदलने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने। वसीम रिजवी बोले, मुझे इस्लाम से निकाला गया। जो अच्छा मजहब है वो सनातन धर्म है, और जब हमको निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं, किसी धर्म को भी इख्तियार करें। हमने सनातन धर्म को इख्तियार करने की आज पहल की है। साधु संतों ने वसीम रिजवी के सनातन धर्म ग्रहण पर जताई खुशी, बोले स्वागत। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में तनाव, कृष्ण जन्मभूमि पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। कृष्ण जन्म स्थान के गेट से उपद्रवियों ने लगाए जय श्री राम के नारे, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के राज्यपाल से मिले कांग्रेस के 3 विधायक, गुरुग्राम में खुले में नमाज के मामले पर सौंपा ज्ञापन। बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम में खुलेगा टीएमसी का पहला ऑफिस, अशोक तंवर करेंगे उद्घाटन। कल दिल्ली में होगी एनसीपी कार्यकारी समिति की बैठक, सियासी हालत पर चर्चा करेंगे पार्टी के नेता।
6 घंटे के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और पुतिन से मुलाकात के बीच दोनों देशों के बीच रिश्तों की केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री बोले, नहीं बदली भारत रूस की दोस्ती। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में AK-203 राइफल सौदे पर लगेगी मुहर। S-400 को बतौर उपहार भारत को देंगे पुतिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले रूस के रक्षा मंत्री। कई अहम रक्षा सौदों और सुरक्षा संबंधों पर हुई वार्ता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। कूटनीतिक रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। कोंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक। आंदोलन के दौरान जमा चंदे का ब्यौरा दिया। खेती कानूनों की वापसी के बाद दूसरी मांगों पर अटका किसानों का आंदोलन। केंद्र या दूसरी राज्य सरकार से नहीं मिला बातचीत का न्योता। हरियाणा के हर रोज दिल्ली पहुंच रहे हैं सैकड़ों किसान। आंदोलन जारी रखने की कोशिश। सोनिया गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत। कल राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। प्रियंका वाड्रा से भी होगी बातचीत। दिल्ली के अस्पतालों में जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीजों की लगातार बढ़ रही है मुसीबत। गुड न्यूज टुडे लेकर आ रहा है एक नया शो, जो जीता वही सिकंदर। परखे जाएंगे स्टार्टअप आइडियाज। जो कर रहे हैं देश में न केवल पॉजिटिविटी ला रहे हैं, आप एक नया डिस्ट्रप्शन लाइएगा, आप एक नई एनर्जी लाइएगा और इससे ही देश आगे जाएगा। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को फिर आई भगवान राम की याद। प्रयागराज में लगे विवादित होर्डिंग्स। संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि आज। संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। केंद्र और राज्य में बताई जातिवादी मानसिकता वाली सरकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। एक नाबालिग भाई ने मां के साथ मिलकर सगी बहन की हत्या की। प्रेम विवाह से नाराज था लड़की का परिवार। मिलने के लिए पहुंचे थे भाई और मां। दूसरे कमरे में सो रहा था मृतक का पति। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से राजू खान नाम का शख्स गिरफ्तार। आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप। बिहार के मधेपुरा में 50,000 के इनामी अपराधी के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस को हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट में थी तलाश। बिहार में शराबबंदी के लिए जुटी टीम की सख्ती। मुजफ्फरपुर में बोट की मदद से की जा रही है तलाशी। फिर विवादों में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद साध्वी ने लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप। वाराणसी में बीच सड़क पर धू-धू कर जली बस। ड्राइवर और मुसाफिरों ने कूदकर बचाई जान। लोहरदगा के सदर अस्पताल में टीका लगाते ही नवजात बच्ची की मौत। परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। दरभंगा में शराब कारोबारी के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस। टीम पर हमला, जान बचाकर भागे जवान। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ऑटो से टकराई बोलेरो कार। 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। मुंबई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। 372 रन से हारा न्यूजीलैंड। मुंबई जीत के साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। पहला टेस्ट कानपुर में हुआ था ड्रॉ। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का रखा था लक्ष्य, लेकिन दूसरी पारी में 167 रन पर ही ऑल आउट हो गया न्यूजीलैंड। मुंबई में शानदार खेल के लिए मयंक अग्रवाल को मिला इनाम। पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन की पारी खेलने पर बने मैन ऑफ द मैच। 2 टेस्ट मैचों में शानदार गेंदबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने। मुंबई टेस्ट में जीत के बाद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बना भारत। दूसरे स्थान पर खिसका न्यूजीलैंड। शादी के लिए सवाई माधोपुर के लिए निकली कैटरीना कैफ। मां के साथ मुंबई से रवानगी। सवाई माधोपुर में होगी कैटरीना और विकी कौशल की शादी। 6 सेंस फोर्ट होटल में होंगे 7 फेरे। केरल के गुरुवायूर मंदिर को मिला खास तोहफा। महिंद्रा ने दान में दिया थार का स्पेशल एडिशन। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश। कई जगहों पर पानी जमा होने से लोग परेशान। पर शुरू हुई बर्फबारी। हिमाचल के शिमला में बर्फ को बरसता देख झूम उठे सैलानी। मंडी के ऊपरी इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी। पूरे इलाके में पसरी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। शीतलहरी ने लोगों को बेहाल किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। 0 से नीचे पहुंचा पारा। शिमला के नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी। गाड़ियों पर
जमी बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फ की बरसात। औली में बर्फबारी के बाद लोग खुश। बर्फबारी की गिरफ्त में है उत्तराखंड का उत्तरकाशी। 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा यमुनोत्री घाटी का तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, यातायात के लिए बंद किया गया मुगल रोड। गुलमर्ग बनी कश्मीर घाटी की सबसे ठंडी जगह। 0 से 7 डिग्री नीचे तापमान। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट। 949 अंक गिरकर 56,747 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 284 पॉइंट लुढ़का। आईपीओ से पहले एलआईसी की वित्तीय हालत में सुधार। कंपनी का नेट एनपीए घटकर 0.05% तक लुढ़का। वर्क फ्रॉम होम सुविधा को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी कर रही है सरकार। कर्मचारियों को घर में बिजली और इंटरनेट जैसे प्रावधान जोड़ने पर विचार। जियो मार्ट ने ग्रोसरी सेक्टर में मचाई उथल पुथल। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रिलायंस के बराबर कीमतों पर प्रोडक्ट न मिलने से सप्लाई रोकने की चेतावनी दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएगा गोदरेज ग्रुप। 1.25 लाख वर्ग फीट में तैयार होगा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। दुबई एक्सपो में 2 महीने के दौरान भारतीय पवेलियन में पहुंचे 4 लाख लोग। टेक्सटाइल सेक्टर को 15,000 करोड़ का निवेश मिलने का अनुमान। विदिशा में 8 बच्चों के धर्मांतरण को लेकर बीएचपी का जोरदार हंगामा। स्कूल में की तोड़फोड़। बिहार के सहरसा के मत्स्यगंधा झील में लौटी रौनक। बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने बोटिंग सेवा की शुरुआत की। 15 साल बाद रूस ने डेविस कप पर कब्जा किया। मौजूदा यूएस चैंपियन डैनियल मेदवेदेव रहे जीत के हीरो। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से बात करेंगे जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन। रूस और यूक्रेन में बढ़ते टकराव को लेकर चर्चा होगी। म्यांमार के नेता ऑंग सान सू की को 4 साल की जेल। सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में सजा। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध। यांगून में लोगों ने घरों की बालकनी में बर्तन बचाकर प्रदर्शन किया। फ्रांस में अगले साल अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार तेज। पेरिस में जेमोर के समर्थकों और विरोधियों में भिड़ंत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इटली में दहशत। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ सरकार की सख्ती। जॉर्डन में ऑक्सीजन की कमी से 10 कोरोना मरीजों की मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 स्वास्थ्य अधिकारियों को 3 साल जेल। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना को काबू में करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी।